नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कुमार भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद फार्मर चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे जहां डीपीआई द्वारा आज लेटेस्ट ऑर्डर जनरेट किया गया है। ऑर्डर डेट है 2 मई 2023। तो साथियों, इसके अंतर्गत ग्रेडेशन लिस्ट अभी जो तैयार हो गई है, फाइनल सूची आ गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक की यह ग्रेडेशन लिस्ट है 1/4/2023 की स्थिति में। तो साथियों, क्या इस सूची में जो आपने दावे आपत्ति लगाए थे वह सही हुए हैं कि नहीं, इसे हम एनालिसिस करेंगे। और साथ में साथियों, आज हम देखेंगे जो प्राथमिक शिक्षक है जनजातीय कार्य विभाग की, उनकी भी जो ग्रेडेशन लिस्ट जारी हुई है, यानी जनजातीय कार्य विभाग में भी कार्य प्रारंभ हो गया है प्रमोशन पदनाम से रिलेटेड। लेकिन वहाँ की अगर ग्रेडेशन लिस्ट देखें तो बहुत ही अच्छी लगी है मुझे, और वो भी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। उसमें स्पष्ट बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों की ग्रेडेशन लिस्ट आई है, और इसमें जैसे कि शिक्षक लोक सेवक का नाम है, यूनिक आईडी है, स्कूल है, पद नाम दिया है, जिला दिया है, जनजातीय कार्य विभाग दिया है, और कैटेगरी दी है जेंडर, विषय समूह दिया है, नियुक्ति दिनांक, अध्यापक संपर्क पर पदोन्नति का दिनांक और वरिष्ठता सूची में ये। तो साथियों, यहाँ पर हमारे जैसे कि सूची में नाम आ रहा था कि अध्यापक संपर्क का जो सम्मिलियन डेट गलत लिख करके आ रही थी, और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षकों की भी आ रही। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो सूची में जो सम्मिलियन डेट है वो करेक्ट होकर के आ गई है, और जो मैं करेक्शन किया था वो सही आ गया। और यहाँ पर भी बहुत सारी जो अध्यापकों की यहाँ पर जो समस्या आ रही थी कि जो चीज़ें नहीं दी गई हैं इसके अंतर्गत, तो वो भी इसमें लिख करके आ गई हैं। तो साथियों, ये फाइनल सूची में बहुत सारा संशोधन हुआ है, और नाम भी अगर देखा जाए तो जहाँ करेक्शन होने के बाद नाम में पदक्रम सूची में उनका पद जो सीरियलिटी है, वरिष्ठता क्रमांक है, वह भी बदल गया है। तो साथियों, ये फाइनल सूची आ गई है, आप देख सकते हैं एजुकेशन पोर्टल पर यह सूची अवेलेबल है। अब हम देखते हैं जनजातीय कार्य विभाग, और साथ में साथियों यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं, ये तो उच्च माध्यमिक शिक्षक की है। इससे पहले यूडीटी और माध्यमिक एचएम की भी फाइनल लिस्ट आ चुकी है। तो साथियों, वह 2 दिन पहले आ गई थी, और यह उच्च माध्यमिक शिक्षक की आना शेष थी। तो आज यह सूची अपलोड हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम जनजातीय कार्य विभाग की सूची को देखते हैं। तो साथियों, कार्यालय कलेक्टर जनजातीय कार्य विभाग द्वारा यह आदेश जनरेट किया गया है 1/5/2023 को, और इसमें जैसे कि दिया गया प्रति में दिया गया प्राथमिक शिक्षक, वही जिला बैतूल की है यह, और 1/4/2023 की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक की अंतिम पदक्रम सूची का प्रकाशन के बाबत है। तो साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे 1/4/2023 की कंडीशन में मांगी गई है, वही जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत जिला बैतूल में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक 1/4/2023 की स्थिति में अंतरिम पदक्रम सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। जिन कर्मचारियों के पदक्रम सूची के संबंध में कोई आपत्ति हो तो अपना अभ्यावेदन संबंधित अभिलेखों के साथ 7 दिवस के भीतर उचित माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं। निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। संलग्न सहायक शिक्षक की पदक्रम सूची। तो साथियों, ऊपर तो दिया था इसमें प्राथमिक शिक्षक, और यहाँ पर लिखा है सहायक शिक्षकों की संलग्न सूची। चलिए देखते हैं इसके ये सूची किसकी है। और जैसा कि यहाँ पर दिया है जनजातीय कार्य विभाग जिला बैतूल प्राथमिक शिक्षकों की अंतरिम है, यह अंतिम नहीं है, अंतरिम पदक्रम सूची 1/4/2023 की कंडीशन में। तो साथियों, शिक्षा विभाग और यहाँ पर अगर तुलनात्मक अध्ययन देखें तो ये 1/4/2023 की कंडीशन में मंगाई गई है जो जनजातीय कार्य विभाग में। वही डीपीआई में यदि देखा जाए तो शिक्षा विभाग में 1/4/2022 की कंडीशन में पदक्रम सूची मंगाई गई थी। यहाँ पर हम देखें तो टीआर नंबर दिया गया है यहाँ, और ये वरिष्ठता क्रमांक भी है, सरल क्रमांक है, प्राथमिक शिक्षक का नाम दिया गया है, और साथ में वर्तमान पद का नाम दिया है प्राथमिक शिक्षक। प्रवर्ग जिसमें चयन हुआ है अनारक्षित कौन से उसमें, तो ये कैटेगरी दी है। शैक्षणिक योग्यता प्रशिक्षण जिसमें उपाधि पात्रोपाधि की है। तो साथियों, ये एक चीज़ यहाँ पर बड़ी अच्छी निकल करके आ रही है कि जहाँ देखा गया डीपीआई की जितनी भी सूचियाँ हैं उसमें स्नातक का विषय नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर स्नातक का विषय दिया। तो ये अच्छा है कि शिक्षक साथी खुद देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक के उनका स्नातक कौन सी डिग्री जुड़ी है, कौन सी नहीं है। साथ में यहाँ पर स्नातक के विषय भी दिए हैं, तो यह भी एक अच्छी बात है।
शिक्षण की प्रशिक्षण उपाधि तो देखा गया था कि जो प्राथमिक शिक्षक है, माध्यमिक शिक्षक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक है, उनका बीएड डीएड प्रशिक्षण की कोई भी जानकारी नहीं थी। यहाँ देखा जाए तो ये भी एक अच्छा, इसमें डीएड बीएड के बारे में दिया गया है। जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, तो ये इसमें कैटेगरी दी है। जन्म तिथि अगर देखा जाए तो ये गृह जिला भी दिया है इसमें, और शिक्षाकर्मी है, सहायक शिक्षक के पद पर उपस्थिति का दिनांक भी इसमें है, और अध्यापक के पद पर संविलियन का दिनांक भी दिया है। अब अध्यापक संवर्ग का संविलियन सही है क्या है, ये हमें जो ट्राइबल क्षेत्र के जितने भी शिक्षक कमेंट्स करके चेक करके बताइए हमें यहाँ पर कि आपका ये सही है या नहीं है। प्राथमिक शिक्षक के पद पर संविलियन का दिनांक भी यहाँ पर डला है, संविलियन कब हुआ, संविलियन का दिनांक। और साथियों ये जो अध्यापक संवर्ग शैक्षणिक संवर्ग में आया उसका भी डेट डाला है इसमें 1/7/2000। वर्तमान पदस्थ व पदभार ग्रहण करने का दिनांक, तो ये भी बहुत अच्छी जो सूची बनाई गई है। विकलांग है या नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि ट्राइबल क्षेत्र की जो अंतरिम पद का सूची है वो है बहुत ही अच्छी है, और विसंगतियाँ भी इसमें मुझे लग रहा है कि कम होंगी। आपको क्या लग रहा है हमें कमेंट्स वक्त में ज़रूर लिखिएगा। साथियों इसी प्रकार के अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आज की लाइव स्ट्रीम